अमेरिका का 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तकरीबन तैयार है। आज दुनिया के सामने इस फाइटर की पहली तस्वीर सामने आई है जो इस वक्त आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के इस प्रोजेक्ट का कोड नेम है NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो अमेरिका का यही फाइटर जेट उसका सबसे बड़ा शस्त्र बनने वाला है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी ये फाइटर जेट टारगेट लॉक करने जैसे कई काम ऑटोमेटिक तरीके से ही कर सकता है। और इसी के साथ ही मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, हल्का होगा, सबसे तेज होगा और इसकी रेंज भी सबसे ज्यादा होने जा रही है। ये दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट होगा, क्योंकि इसे ना तो दुनिया की कोई रडार डिटेक्ट कर पाएगी और ना ही दुनिया को एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम यानी दुश्मन के लिए ये PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अदृश्य होगा दुनिया का ये सबसे घातक फाइटर जेट। दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म में 20 साल की प्लानिंग और मेहनत का नतीजा है। इसीलिए अब देखिए दुनिया के उस 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पार जो अमेरिका के F-22 रैप्टर का रिप्लेसमेंट बनने वाला है। चीन और रूस को इसी दिन का डर था। अमेरिका ने अपनी सबसे घातक वॉर मशीन से पर्दा हटा दिया है। ये अमेरिकी एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD का सबसे ताकतवर हथियार है। ये दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे घातक फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट की एयर रिफ्यूलिंग हो रही है। ये अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली झलक है। इस तस्वीर से साफ हो गया कि अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर जेट छोटा, हल्का, तेज और टेल लेस यानी बिना पूंछ वाला होगा। इसका एक मतलब यह भी है कि दुनिया अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में ही उलझी है और अमेरिका 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को तैयार करने के रास्ते पर काफी आगे बढ़ गया है। अमेरिका का ये अत्याधुनिक फाइटर जेट अमेरिकी एयरफोर्स के F-22 रैप्टर की जगह लेगा। अमेरिकी एयरफोर्स का यह बदलाव ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इससे पहले F-22 रैप्टर ने एयर वॉरफेयर में इतिहास लिखा था। दुनिया में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के युग की शुरुआत 2005 में अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर से ही हुई थी। आज भारत, चीन, रूस, जापान, तुर्की, यूरोप और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। लेकिन अब तक अमेरिका के अलावा दुनिया का कोई भी देश 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट डिजाइन नहीं कर पाया है। रूस और चीन इसके लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका से बहुत पीछे हैं।
अभी जो लॉकहीड मार्टिन ने 6th जनरेशन की पिक्चर निकाली है, तो इसका मतलब लगता है कि जब 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट आएगा तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और उसके अंदर जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा अच्छी होगी, उसको रडार पकड़ नहीं पाएंगे। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक हथियार डल सकते हैं और न्यूक्लियर हथियार को ले जा पाएगा। जनरेशन फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत यह होगी कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकता है। दुनिया में मौजूद कोई भी डिफेंस सिस्टम या दुनिया का कोई भी ताकतवर रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इसकी मार से जमीन, हवा और पानी कहीं भी दुश्मन नहीं बच सकेंगे। इसके सर्विलांस से लेकर अटैक तक का हर काम किया जा सकेगा। किसी भी मौसम में, कैसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन किया जा सकेगा। यानी ये मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इस फाइटर जेट में एडवांस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी। ये मॉड्यूलर डिजाइन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी से लैस होगा। इसे अनमैन्ड फाइटर जेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी ये विमान बिना पायलट के भी खुद को कंट्रोल कर सकेगा। अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की रेंज और ताकत के बारे में अभी लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका ने बहुत कुछ दुनिया को नहीं बताया है, लेकिन इतना दावा जरूर किया है कि अमेरिका के नए NGAD फाइटर जेट की रेंज F-22 से ज्यादा होगी। यानी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट F-22 से ज्यादा वजन के हथियार लेकर उड़ान भर सकेगा। छठी पीढ़ी के इस फाइटर जेट का एक वर्जन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया जा रहा है। जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादा पता नहीं है कौन कौन से देश हैं, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन जो है अमेरिका से बना रहे हैं और मुझे लगता है इसके बाद रूस भी बनाने की कोशिश करेगा, चीन भी, फ्रांस भी। और देखो, टेल का मतलब यह है, अगर टेल को हटा दिया गया है, मुझे लगता है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है कि एक ऐसा छोटा रूप दिखाया जाए जिससे रडार उसको पकड़ ना पाए। रूस, चीन और फ्रांस भी अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में ही उलझे हैं। अमेरिका के पास 5वीं पीढ़ी के 2 फाइटर जेट्स हैं, लॉकहीड मार्टिन का F-22 और F-35। चीन ने दावा किया है कि उसका J-20 फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को इस पर संदेह है। रूस ने सुखोई Su-35 और Su-57 को 5वीं पीढ़ी का बना लिया है। चीन अमेरिका का पीछा करने की कोशिश कर रहा है। चीन रडार की पकड़ में न आने वाले फाइटर जेट्स बना रहा है, लेकिन चीन का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट अभी कागजी डिजाइन से बाहर नहीं उतरा है और अमेरिका अपने छठी पीढ़ी के प्रोटोटाइप को आसमान में उड़ा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।